आज जो है अपन जो है एक मैथ्स का सवाल देखते हैं भाई। तो मैं सवाल करना शुरू करता हूँ। अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। सिंपल सा है, किसी ने मेरे से पूछा था, वही सवाल है। वो किसी ने मेरे से पूछा था कि भाई है ना, 540 रुपए की अपने पास चीनी आती है 30 किलो मान लो। 30 किलो तो कम हो जाएगी, 30 किलो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 30 किलो मान लो। ठीक है, अब अपन से पूछा था यदि भाव में 20% की कमी हो जाए तो अपन को बताना है कि भाई है ना, जो सेम शक्कर है 3 किलो अब कितने रुपए में आएगी। नाउ 20% कमी होने के बाद भाव में जो 30 किलो जो शक्कर है कितने रुपए में आएगी, कितने रुपए में आएगी अब। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे उनमें कितनी शक्कर आ जाएगी भाई। तो एक्स्ट्रा बचे पैसों में खरी खरीदी गई शुगर की मात्रा। ये दो सवाल अपन को करने हैं भाई इसमें। तो मैं करना शुरू करता हूँ। सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपन भाव निकालते हैं भाई, फिर भाव में कमी कर देंगे। ठीक है, तो ये दो स्टेप तो अपन करने की कोशिश करते हैं भाई। देखो भाव कैसे निकालें। 1 रुपए के लिए अपन लिखते हैं भाई, 1 रुपए। 1 रुपए में कितनी शक्कर आएगी भाई, 30/540। कितनी शक्कर आएगी। अब मतलब क्या है कि जो भाव है ना, वो 1 रुपए में इतनी शक्कर आएगी। तो भाव मतलब पैसे, पैसे में कमी आएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो भाई इसमें 20% कमी कर लेते हैं अपन भाव में। ठीक है भाई, भाव समझ रहे हो ना तुम। 1 रुपए की इतनी शक्कर आ रही है, यदि भाव में कमी कर दी जाए, मतलब भाव में कमी करने का मतलब कि भाई पैसों में कमी कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो 20% कमी करेंगे तो मतलब जो 1 रुपए में इतनी शुगर आ रही थी ना, अब 1 रुपए के 80% में आ जाएगी भाई। तो इसके 80% में आ जाएगी ये, 80/100 गुणा 1 रुपए की जो शुगर आएगी, अब आएगी भाई 330/540। तो अपन यहाँ से लिखने की कोशिश करेंगे कि भाई 1 रुपए में कितनी शुगर आ जाएगी। तो यहाँ से अपन लिखेंगे भाई 1 रुपए में जो शुगर आएगी वो 30/540 गुणा 100/80, ये इतनी शुगर आ जाएगी भाई अब 1 रुपए में। तो अपन से पूछा गया है कि भाई कितनी शुगर एक्स्ट्रा आएगी। तो अपन को बाद में पता चल गया, जब भाव में 20% की कमी होगी तो अपन को पता चल गया उस टाइम कि भाई 1 रुपए में जो शुगर आएगी वो इतनी आएगी। अब अपन को निकालना है भाई 540 में अब कितनी आएगी। तो 1 रुपए की अपने पास में निकाल लिया अपन ने, तो इसी को अपन 540 से गुणा कर देंगे यार। तो यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, 540 से गुणा करके, 540 से मैंने गुणा कर दिया, इससे ये कट गया। तो अब जो शुगर आएगी ना भाई वो आएगी, यहीं पे मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ यार। तो अब जो शुगर आ रही है वो 5/4, मतलब 150/4, कुछ ऐसा आंसर आ रहा है। 4×3 = 12, बचे 3, 7×4 = 28। ठीक है, बचे 2, तो 5×4 = 20, 37.5 kg। तो जो अब शुगर आ रही है ना उसकी मात्रा है भाई 37, 37.5 किलो। तो कितनी शुगर एक्स्ट्रा आ रही है पहले से। तो जो पहले से शुगर एक्स्ट्रा आ रही है ना, पहले 30 किलो आ रही थी, अब जो कितनी आ रही है, अब आ रही है 37 किलो। तो एक्स्ट्रा 37.5, तो एक्स्ट्रा कितनी आएगी भाई, 30 घटा दो इसमें से, तो 7.5 kg एक्स्ट्रा शुगर आएगी। तो ये बात है भाई। अब अपन को एक सवाल बच गया भाई, इतना है, इसमें कितने रुपए बचेंगे अपने पास में ये एक्स्ट्रा शुगर खरीदने के लिए, वो निकालने हैं अपन को। तो भाई फिर भाव पे आ जाओ तुम। भाव क्या था अपने पास में, भाव था भाई, कहाँ गया भाव। चलो इसको और दूसरा तरीके से निकाल लेते हैं। टोटल शुगर कितनी आ रही है भाई अब, 37.5। 37.5 कितने में आ रही है, यहाँ लिख रहा हूं मैं,
अब 540 में कितनी आ रही है? 540 में अब आ रही है भाई 37.5 kg। ठीक है, तो 1 kg कितने रुपए में आ रही है भाई? तो 1 kg आएगी भाई 540 बटा 37.5, ये 1 kg का भाव आ गया। ठीक है, तो 7.5 kg कितने में आएगी यार? 1 kg इतने रुपए में, तो 7.5 कितने में आएगी? तो 540 37.5 गुणा 7.5 रुपए, ये 7.5 kg आ जाएगी इसमें। तो कितने पैसे एक्स्ट्रा आ गए भाई? यहाँ से कैलकुलेशन करके अपन निकाल लेते हैं भाई। इसको तो कैसे करे यार? 10 नीचे 10 ऊपर, ये कट गया। 75 है, 375 है ये। कोशिश करो भाई, 50 का 3 गुना कितना होता है? 150। 150 और 150 और 75 कितना हो गई? 350। नहीं हुआ? हाँ, जो भी यहाँ से आंसर आ जाएगा भाई। कैलकुलेशन में फंस गया मैं तो, मेरे को नहीं आ रही है। मतलब आ रही है बट टाइम लगेगा, अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। तो ठीक है, ये ऐसे कैलकुलेशन से ऐसे सवाल अपन मतलब आसानी से हैंडल कर सकते हैं। सिंपल सिंपल से सवाल है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। तो इसको अच्छे से समझिए, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसान होते हैं। भाव अभी तो क्या है इसमें, कभी भाव में बढ़ोतरी होगी, कमी होगी भाव में, बढ़ोतरी के भी ऐसे कर सकते हैं सवाल सेम मेथड से। उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज कर दो भाई। ठीक है, तो बाय बाय। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगला सवाल कभी बाद में बताएंगे। ठीक है, बाय बाय।